हेलो 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 हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? क्या आप सभी को मेरी आवाज दिखाई दे रही है या नहीं? तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से शानदार से जानदार से मजेदार से धमाकेदार से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स बुरी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मेंटर आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी कुछ धमाकेदार मजेदार शानदार सी बातें लेकर आया है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज ये जो दिन है ना, आज जो दिन है ना, हमें इस दिन को अगर उल्टी गिनती में चालू करें तो सिर्फ 60 दिन बचे हैं, लगभग 60 दिन बचे हैं। इन 60 दिनों के अंदर हम यह कमाल बवाल क्या करने वाले हैं? तो इन कमाल बवाल, और भाई साहब दिक्कत ये है कि अभी भी काफी बच्चे कुछ ऐसे होंगे होंगे ना, है ना, आप लोगों से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक किताब को हाथ भी नहीं लगाया। हाथ भी लगाया है तो उन्हें चैप्टर का नाम भी प्रॉपरली पता नहीं है, और अगर चैप्टर का नाम प्रॉपर पता है तो पढ़ा नहीं है। तो यार दुविधा है, इस दुविधा को असुविधा में बदलने के लिए पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है उड़ान फास्ट ट्रैक, स्पेशली यूपी बिहार बोर्ड के प्यारे प्यारे भोले भोले नन्हे नन्हे बच्चों के लिए। तो बेटा चिंता की कोई ना बात, जब ये पीडब्ल्यू है तुम्हारे साथ। अभी जो क्लास नंबर 1 है ना, इस क्लास नंबर 1 में ही मैं ऐसा चैप्टर लेकर आया जिस चैप्टर के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। मतलब चैप्टर नंबर जो फिजिक्स का है, पहले चैप्टर हमको सबसे खतरनाक चैप्टर, मतलब पहले लेक्चर में आप सबसे खतरनाक चैप्टर को कर रहे हो, और चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बड़े दिक्कत रहती है बच्चों को कि यार सर ये चैप्टर समझ नहीं आया। आज मैं आकाश श्रवण तुमको ये चैप्टर बड़े मजे से समझाने वाला हूँ। बस देखो, ये मेरी प्यारी हस्ती खिलखिलाती हुई फोटो है जिसमें मैं ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे 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 देख रहा ना यार, थोड़ा गोरा गोरा देख रहा हूँ, बाल बाल कॉम करे हुए थे, मतलब अच्छी शेप वेव करी हुई थी, तो यार अच्छा हैंडसम से देख रहा हूँ। अब आप सोचोगे सर फोटो में अलग देखते हो, रियलिटी में अलग देखते हो। फोटो एडिट करिए, एडिट मुझे भी आती है, मोबाइल में एडिटिंग करना वही करी हुई है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान फास्ट ट्रैक में। अब ये उड़ान उड़ान तो ठीक है, हमारा उड़ान का जो वक्त है ना, मतलब उड़ान बैच के बारे में ये जो लेक्चर देख रहा है ना, ऐसा कोई बच्चा नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा बैच उड़ान बैच, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए चलता है। इंडिया का, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत का सबसे बड़ा उड़ान बैच है जो कि 10th के बच्चों के लिए चलता है। अब ये फास्ट ट्रैक क्या है ना? अब देखो उड़ान, यार देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच जब अपन देखते हैं ना, तो अगर 20 ओवर का मैच है तो 15 ओवर तक 2-4 रन से काम चल जाता है। लेकिन आखिर के 5 ओवर में हमें धड़ाधड़ पावर प्ले खेलना पड़ता है, मतलब धड़ाधड़ 6-4 से नीचे बात नहीं करना पड़ती। उसी तरह से अभी आपके आखिरी के 5 ओवर हैं, जब आप आखिरी के 5 ओवर की बात करते हो तो आपको फास्ट चलना पड़ता है, बहुत फास्ट चलना पड़ता है। आपको आपके रन रेट को अपडेट करना है, और जब हम रन रेट को अपडेट करने की बात करते हैं ना, तो उड़ान फास्ट ट्रैक उसी तरह से अब एंड टाइम पर आपको छक्के चौरने मारना सिखाएगा। हम सारे के सारे जो फैकल्टीज है ना, हम सारे के सारे जो टीचर्स है ना, आपकी टीम है ना, वो टीम आपको बताएगी, प्रॉपर गाइड करेगी, प्रॉपर सिखाएगी कि किस तरह से चीजें आपको करना है। यकीन मानो ये जो बैच है ना, कोई नया नहीं है, ये कोई बैच कोई नई बात नहीं है। हर बार इस बैच से टॉपर निकले हैं, हर बार इस बैच से स्टेट टॉपर निकले हैं। आप चिंता मत करो, यहीं इसी चैनल पर काफी शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको, स्टेट टॉपर्स निकले। तो उड़ान फास्ट ट्रैक एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है बेटा, याद रखना। तो आप सभी की दिक्कत को खत्म करने के लिए पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया उड़ान फास्ट ट्रैक। तो एक बार फिर से स्वागत है उड़ान फास्ट ट्रैक की क्लास नंबर 1 में, जिसमें मैं आकाश आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स। पता तो होगा कि मैं आपको पढ़ाता हूं फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चा भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान पढ़ेंगे बच्चा अपन? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। अब भौतिक विज्ञान क्या है? फिजिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, विज्ञान की एक ऐसा हिस्सा है, विज्ञान का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम आसपास की चीजों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब आसपास आप देखना, फिजिक्स में कुछ भी टॉपिक आप उठा के देख लो, वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं देखते जरूर हो, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं सीखते जरूर। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले विद्युत धारा, ठीक है। अब ये विद्युत धारा क्या है सर? विद्युत धारा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम रेगुलर डील करते हैं। आप अगर मेरी ये क्लास देख पा रहे हो, अगर आप ये मेरी क्लास सुन पा रहे हो, अगर आप मुझसे पढ़ पा रहे हो ना, तो यकीन मानो आप कहीं ना कहीं इस चीज का उपयोग करो। फोन में देख रहे हो ना, लैपटॉप में देख रहे हो ना, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, कहीं भी देख रहे हो ना, तो आप विद्युत धारा का उपयोग कर रहे हो। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके इंटरेस्ट को बनाए रखता है, और यकीन मानो हम फिजिक्स पढ़ेंगे इस तरह से कि आपको मजा आने वाला है। मजा ना आए तो ध्यान से पढ़ना, मजा आएगा। क्यों ना आएगा यार भाई। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सच रियलिटी बताता हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आखिरी जो वक्त है ना, दुनियादारी छोड़कर, मस्ती छोड़कर, लड़ाई छोड़कर, दोस्ती छोड़कर, दोस्त यार 2 महीने बाद भी रहेंगे आपके, 10th के बाद आपकी दोस्ती और स्ट्रांग होगी। अभी तो नए बडीज मिलेंगे, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, लेकिन ये जो वक्त है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगा बेटा। तो इसीलिए ध्यान से देखना इस लेक्चर को। इवन ये फर्स्ट क्लास है, इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। मैंने सबसे पहला चैप्टर जो उठाया वो सबसे खतरनाक उठाया, जिसका नाम है विद्युत धारा।
ठीक है ना। बहुत से लोगों की धारा का प्रवाह बिगाड़ देती है, बहुत से लोगों की धारा की दिशा बिगाड़ देता है चैप्टर। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, मजा आएगा, आपको एक एक बात पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात यह है कि सर इसी चैप्टर को क्यों उठाया। वैसे तो आपकी फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहला चैप्टर प्रकाश ही पढ़ा जाता है। आप लोग बढ़िया तरीके से प्रकाश पढ़ते हो, उसमें परावर्तन पढ़ते हो, उसमें अपवर्तन पढ़ते हो, ये सारी बातें पढ़ते हो। आज क्योंकि बच्चा मैंने देखा है, ये वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के माइंड पर ये चैप्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। बच्चों के दिमाग में ये चैप्टर बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में जब ये चैप्टर बहुत प्रॉब्लम देता है, तो आज तुम यही चैप्टर पढ़ो, आज तुम यही टॉपिक पढ़ो, और टॉपिक को देखना कितने शानदार तरीके से आप समझ के जाओगे। तो आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, हम एक बहुत ही फंडामेंटल बात, बहुत ही आधारभूत, बहुत बेसिक सी बात पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज आवेश, ठीक है। अब आवेश के बारे में आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के गुण, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, ठीक है। बड़ी शानदार सी चीजें मैं बताऊंगा, और यकीन मानो एक एक बात आप सीख कर जाओगे। अब पहली बात, ये आवेश क्या होता है, ठीक है। पहली बात, ये आवेश क्या होता है, सिंपल सी बातें हैं। आवेश एक गुण है, सिंपल। पहले ऐसे याद रखना, आपको पढ़ाने के तरीके पर भरोसा है ना आकाश सर के, बस बनेना। आवेश क्या है, एक गुण है। अब किसका गुण है, आवेश पदार्थ का गुण है। मतलब ये अकेला कभी नहीं मिलेगा, ये अकेला कभी, ये किसी ना किसी वस्तु के साथ मिलेगा, ठीक है। फिर से, आवेश आपको अकेला कभी नहीं मिलेगा, आवेश आपको किसी ना किसी वस्तु के साथ, किसी ना किसी पदार्थ के साथ, किसी ना किसी कण के साथ मिलेगा। अब दुनिया में सबसे ज्यादा आधारभूत चीज कौन सी है, सबसे ज्यादा बेसिक चीज कौन सी है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन। कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन सबसे फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन सबसे बेसिक है। तो ये सबसे अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना चाहिए। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अक्सर आपको केमिस्ट्री में सर पढ़ाते होंगे, मैम पढ़ाती होंगी कि एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, यहाँ बीच में होता है न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, जैसा होता है ना। और इसी के साथ साथ एक और ताकतवर इंसान यहाँ बैठा रहता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता। तो मैंने बोला कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, याद रखना आवेश। अब पहली बात, आवेश आपको ढूंढने के लिए कम से कम एक कण की जरूरत है, कम से कम किसी वस्तु पर आवेश होगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनना, सबसे छोटी बात कौन सी है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है तो आवेश है, ऐसे याद रखते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो आवेश है। तो भाई साहब आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण है। फिर से, आवेश क्या है बच्चा, आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण है। ये तो बाद में विचित्र से चित्रों को देखेंगे। आवेश क्या है, किसी वस्तु का भौतिक गुण है। अब यार क्या मैं आवेश बना सकता हूं, बिल्कुल यार, आप अभी बना सकते हो। आप अभी बैठे हो ना, क्लास देख रहे हो, काम करो, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो करो। एक छोटा सा, इतना बड़ा, मैं पास आके दिखाता हूं, मैं दिखा भी देता हूं आपको फाड़ कर, ठीक है। आपको इतना बड़ा, ठीक है, सिर्फ इतना बड़ा, और भी छोटा करो तो बिल्कुल भाई, ये देख रहा, इतना छोटा सा, शायद आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। इतना छोटा सा कागज का टुकड़ा लेना, ठीक है, उसको ऐसे हाथ पर रखना, और अब इस तरह की रॉड को ऐसे 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 स्केल लेना, स्केल ऐसे ऐसे करना, और ये कागज का टुकड़ा इससे होगा नहीं क्योंकि इट इज नॉट द सेम मटेरियल, फिर भी थोड़ा बहुत अमाउंट होगा। मैं ट्राई करता हूँ, है ना। अगेन क्या करना है बेटा, ये छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, बिल्कुल छोटू सा। ओ भाई साहब इतना छोटा हो गया कि मेरे हाथ में नहीं आ रहा, ध्यान से देखना। मैंने क्या रखा, इसको अपने सर पर रब करा, जैसे ही मैंने इसे सर पर रब करा ना, तो ये इससे स्टक हो गया। देखना ज्यादा देर तक, ये दिख रहा है आपको, ज्यादा देर तक नहीं होगा लेकिन होगा। फिर से मैंने इसको ऐसे करा, तो क्या हो गया बच्चे, ये कागज थोड़ा सा देर के लिए स्टक हो रहा है, थोड़ी देर के लिए चिपक जा रहा है, इन सिंपल शब्द में बोले। अब ये क्या हो रहा था सर, एक बार फिर से करके दिखाओ, देखना ध्यान से, मेरी बातों को सुनना, बड़ा मजा आएगा। ये मैंने लिया एक छोटा सा, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, आपको दिख भी नहीं, छोटा सा कागज का, अब देखो नहीं चिपक रहा, अब देखो नहीं चिपक रहा, अब देखो नहीं चिपक रहा, छोटा सा कागज का टुकड़ा है। अब मैंने कहा क्या, इसको ऐसे 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 रब कर दिया, तो जिसके बाद ये कागज का टुकड़ा चिपक रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है, वजन ज्यादा है उसका, लेकिन कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर मेरे पास स्केल होता ना तो एक्सपेरिमेंट बढ़िया तरीके से हो जाता। अब सुनना ध्यान से, सर क्या था ये, सर क्या था ये, मुझे तो समझ नहीं आया। अब देखो सुनो, जब मैंने कागज के टुकड़े के पास स्केल रखा, कागज का टुकड़ा चिपका था नहीं, लेकिन जब मैंने कागज के टुकड़े के पास ऐसे घिसके लाने वाला स्केल रखा, जो आपने सर पर घिसकर लाया, तो उस स्थिति में कागज का टुकड़ा चिपक गया। हुआ ऐसा, हुआ, आप कागज का टुकड़ा चिपक गया स्केल से। ऐसा क्यों, क्योंकि इस स्केल पर क्या आ गया था, आवेश। इस स्केल पर क्या आ गया था, आवेश। इस आवेश के कारण कागज का टुकड़ा क्या हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था। तो आवेश क्या होता है, सुनना, ये थोड़ी सी अंग्रेजी का उपयोग करूंगा। आवेश क्या होता है, ये स्केल आपके हाथ में होगा, स्केल के साथ करना। स्केल को ऐसे ऐसे करा था ना, तो ये क्या हो गया था, चार्ज हो गया था। स्केल को जब ऐसे ऐसे रब किया था ना, तो स्केल क्या हो गया था, चार्ज, जिसके कारण ये विपरीत वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। मतलब किन्हीं वस्तुओं को क्या करने लगा था, अपनी ओर आकर्षित, अर्थात आवेश के कारण। ध्यान से सुनना, शब्द को सुनना, आवेश के कारण वस्तु एक दूसरे को क्या करती है बच्चा, आकर्षित।
ठीक है ना, अट्रैक्ट करती है। आवेश के कारण वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चे, आकर्षित, पास बुलाती हैं, आओ मेरे पास आवेश है, आओ मेरे पास आवेश है। और कभी कभी इसके अलावा आवेश के कारण वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करती हैं। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं हमेशा आकर्षण ही हो, कभी कभी प्रतिकर्षण भी होता है। प्रतिकर्षण मतलब जाओ मेरे पास आवेश है, जाओ मतलब पास भी बुलाती हैं और दूर भी ले जाती हैं। तो आवेश क्या है, शब्दों से सुनना, आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आता है। बड़ी सिंपल सी बात है। फिर से, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आता है। अगर आवेश नहीं ना, हम यहां पर जो आवेश के कारण बल की बात कर रहे हैं, आवेश के कारण अट्रैक्शन और रिपल्शन, आवेश के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम विद्युत स्थैतिकी बल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो पहली बात, आवेश आपको पता चला, गुण आएंगे है ना। तो ये भाई साहब अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, ये भाई साहब अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। अच्छा देखना, अभी एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंटल थिंग्स बताऊंगा जो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। अब ये पिकाचू भैया अपने कानों को स्विच में डालकर, ये एनिमेटेड है लेकिन एनिमेटेड यहाँ चल नहीं रहा है, ठीक है, या पिकाचू भैया अपने कानों को घर पर दोहराने की कोशिश ना करना, अपने आप को पिकाचू मत समझना, अपने आप को पॉकीमन मत समझना कि मैं चार्ज हो जाऊंगा, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। ऐसी गलती बहुत नुकसान दे सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए कृपया ये ना दोहराएं, कृपया इसे क्लास में एंजॉय करें और बात खत्म करें, इसको दोहराएं ना बिल्कुल। तो आवेश क्या होता है, आवेश के कारण वस्तुआं, मतलब वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित कर सकती है या फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित कर सकती है। सर बढ़िया, हमने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। अब आपको बड़ा सिंपल था, अच्छा ऐसा तो कभी किसी, वैसे ये सच नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्या आपको कभी अपने किसी दोस्त ने बर्थडे पार्टी में बुलाया? अरे सर दोस्त कभी बर्थडे पार्टी देते नहीं है, बर्थडे पार्टी लेते हैं, जब देने की बारी आती है यार मम्मी नहीं आने दे रही यार, यार मम्मी ने पैसे नहीं दिए यार, यार पापा मना कर रहे हैं यार, बाहर मत जा लेट हो जाएगा, यार पापा कह रहे हैं इससे अच्छा तू घर पर ही खा ले, क्या करेगा पार्टी करेगा। ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ है ना, यार कुछ नहीं यार मेरी नींद लग गई थी। तो आपको किसी फ्रेंड ने पार्टी दी है? नहीं दी। आपने किसी फ्रेंड को पार्टी दी है? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ होता है अक्सर, मैं जानता हूं तुम्हारा दुख जानता हूं। तो बेटा आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसका प्रैक्टिकल आप करके देखोगे। अब गलती से ऐसा कभी हो जाए, ऐसा वैसे अक्सर होता क्या है, हमारे भारत में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 1-1, 2-2 साल के, उनके बर्थडे होते हैं तो अपन जाते हैं उनकी शादियों में, शादियों में नहीं, उनके बर्थडे में जाते हैं। क्यों जाते हैं? खाना खाने। और कभी कभी कोई बलून मिल गया तो उठा के ले भी आते हैं। अब आपको अगर बलून मिले ना, तो वहां किसी के बर्थडे पार्टी में अगर कोई बलून मिले ना, तो उस बलून के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, उस बलून को लेना, सर पर ऐसे ऐसे रगड़ना, सर पर रगड़ना, ऐसे ऐसे रब करना और उसे दीवार के पास ले जाने की कोशिश करना, और वो देखना दीवार से चिपक जाएगा। सर ये तो हमने किया है, इसमें कहाँ का साइंस है? उसमें साइंस है। वो जो बलून है ना, बलून को जब आप सर पर रगड़ रहे हो ना बेटा, तो बलून दीवार से चिपक रहा है। क्यों? क्योंकि बलून पर क्या जा रहा है? आवेश। बलून पर क्या जा रहा है? आवेश। बलून पर क्या जा रहा है? आवेश। तो आवेश के कारण ही तो बलून दीवार से चिपक रहा है, कागज स्केल से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उस पर क्या आ रहा है बच्चा? आवेश। तो आवेश के कारण वस्तु आकर्षित होती है और आवेश के कारण वस्तु प्रतिकर्षण कैसे होता है अभी वो भी बताऊंगा, बस आप बने रहो। तो पहली बात, आवेश जहां है वस्तु वहां है। अगर वस्तु नहीं तो आवेश नहीं, वस्तु नहीं तो आवेश नहीं, अगर वस्तु है तभी आवेश होगा, क्योंकि ये वस्तुओं के कारण ही होता है। अभी बताता हूं आपको कैसे। अब आवेश किसी वस्तु का मूल गुण है। आवेश क्या है? किसी वस्तु का मूल गुण। फिर से बोल रहा हूं, आवेश क्या है? किसी वस्तु का, मतलब अगर वस्तु है तो ही आवेश है। अब कैसे आवेश आता है अभी मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूं। अब बेसिकली जब भी आवेश उपस्थित होता है ना, तो वस्तुओं में आकर्षण होता है या फिर प्रतिकर्षण होता है ना। आवेश में क्या होता है बच्चे? वस्तु में क्या होता है? आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। अब बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ना, इसे पढ़ने के लिए आपको विद्युत धारा को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, विद्युत धारा को। और विद्युत धारा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यार दिक्कत ये है, जब मेरा बर्थडे हुआ था, जब मेरा बर्थ हुआ था ना, तो मेरे पेरेंट्स से मेरा नाम रखा आकाश, ठीक है। उसी तरह से मेरा दूसरा नाम भी रखा था, मेरा दूसरा नाम रखा था रोहन, ठीक है। और भी काफी नाम है प्यार से जो मुझे बोल देते हैं, ठीक है। अब बेटा जैसे आप लोगों का भी बर्थ हुआ था ना, तो आपका भी कुछ ना कुछ नाम रखा गया होगा ना। उसी तरह से आवेश का भी एक नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया बच्चा? क्यू, ठीक है ना। क्या नाम रखा गया बच्चा? क्यू। अच्छा, बड़ा क्यू जरूरी है क्या सर? नहीं नहीं, काफी बुक्स में बड़ा क्यू लिखा है और काफी बुक्स में छोटा क्यू लिखा है। तो अगर बड़ा क्यू लिखा दिखे तो घबराना मत, अगर छोटा क्यू लिखा दिखे तो भी घबराना मत। दोनों बात है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हो। एक बात,
क्या आवेश को नापा जा सकता है? हर वो वस्तु जिससे आप नाप सकते हो। सुना, आवेश किसी पदार्थ में निहित होता है। फिर से, ये पदार्थ का मूल गुण है, तो इसका नाप किया जा सकता है। अभी हम थोड़ी देर से आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बारे में मैं आपको आवेश को नापना सिखाऊंगा। तो एक बात याद रखना, आवेश का मापन किया जा सकता है, आवेश को नापा जा सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आकाश, मेरा वजन 80 किलो है। 80 किलो, 80 किलो, तो मैं अपना वजन नाप रहा हूँ। पता है मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट, तो मैं अपनी हाइट नाप रहा हूँ। पता है मैं जिस जगह पर शूट कर रहा हूँ, है ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा घर 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर मैं नाप रहा हूँ यार, बढ़िया। अच्छा क्या हुआ, कल मेरी मम्मा ने बोला यार तू जाके 5 किलो आलू लिया, 5 किलो नाप रहा हूं ना। तो हर वस्तु को नापने के लिए एक मात्रक लगता है। जैसे अभी मैंने बोला कि 5 केजी, ठीक है, तो ये क्या था, मात्रक। मैंने बोला 6 फीट, ठीक है, ये फिट क्या है, मात्रक है। अब उसके बाद मैंने बोला 10 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है, मात्रक है। तो अगर हम आवेश को नाप सकते हैं, अगर हम आवेश को नाप सकते हैं, तो क्या इसका कोई मात्रक होता है? होता है? आवेश का मात्रक होता है। मैं आपको दो मात्रक बताता हूं। एक मात्रक होता है कूलम्ब, ठीक है। अब बात यह है कूलम्ब, कूलम्ब तो वैज्ञानिक का नाम है, बिल्कुल। इसका मात्रक क्या होता है बच्चे, कूलम्ब। कूलम्ब भी पढ़ते हैं बहुत से लोग, कूलम्ब पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये कूलम्ब क्यों रखा गया? एक वैज्ञानिक था, नाम याद रखना, C.A. कूलम्ब, ठीक है। क्या नाम था? चार्ल्स अगस्ते कूलम्ब। इन्होंने आवेश के बारे में बहुत सारी खोज की, बहुत सारी डिस्कवरी की। उन्होंने नाम रखा। उन्होंने इसके अलावा एक नियम दिया, आवेश से संबंधित एक नियम दिया था, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान उस नियम से निकाला जाता, ठीक है। अब कूलम्ब ने बहुत सी बातें बताई यार, इतनी बातें बताई, और जहां भी आवेश का नाम आएगा ना, तो कूलम्ब का नाम भी आएगा। इसलिए आवेश का मात्रक क्या रख दिया, कूलम्ब। अब जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है ना, जहां से पूरे विश्व की इकाइयां, पूरे वर्ल्ड की यूनिट का डिसीजन किया जाता है, उसने बोला कि हम तो आवेश का मात्रक कूलम्ब रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चे? कूलम्ब। तो आवेश को नापने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? कूलम्ब। कूलम्ब लिखना कितना मुश्किल है ना, इतना लंबा, क में ऊ की मात्रा कू, ला में आखिर ल, ब, आधा माँ भी लगाते हैं कई जगह। अब यार इतना लंबा है, पता मेरा नाम आकाश है, प्यार से स्काई भी बोलते हैं, प्यार से अक्कू भी बोलते हैं, कुछ तो अक्की भी बोलते हैं, इतना शॉर्ट कर देते हैं। तो कूलम्ब इतना लंबा है, इसको शॉर्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। इसका नाम शॉर्ट में C। तो जहां पर अगर आप C, किसी आवेश का मान C लिखा देखो, मतलब अगर आवेश के परिमाण के साथ C लिखा देखो, तो आप समझ जाना ये क्या है, मात्रक। आवेश का क्या है बच्चा? मात्रक। आवेश का क्या है बच्चा? मात्रक। तो भाई साहब, आवेश एक भौतिक मात्रा है, आवेश एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका मापन किया जा सकता है। और आवेश के मापन के लिए मात्रक क्या उपयोग होता है? मात्रक उपयोग होता है। कौन सा? बताओ, आंसर दो, आंसर दो, आंसर। क्या आंसर आया? 1 मिनट है, मेरे बाल खराब हो रहा है यार, फॉर्म कर लूं? नहीं तो तुम लोग कहोगे सर कैसे लग रहे हो सर। अरे बेटा बुढ़ापा आ गया, हड़प्पा की खुदाई में मिले थे हम, अब अच्छे लग रहे हैं। हाँ ठीक है ना, ठीक है। अभी भी नहीं लग रहा है यार, तुम लोग अपने सर पे ध्यान नहीं देते हो सर, ठीक है। ये नहीं कि सर के लिए कोई सुंदर कन्या ढूंढे, मजाक कर रहा था, ढूंढ मत लेना, ठीक है। अब देखो बेटा, आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? क्यू से प्रदर्शित किया जाता है बेटा। क्यू जब भी आप लिखो ना, मात्रक लगाना जरूरी है। जैसे मेरे से कोई नाम पूछता है ना, मैं लिखता हूं आकाश श्रवण, तो अपने नाम के साथ जैसे मैं सरनेम लगाना नहीं बोलता ना, उसी तरह से किसी भी, जब भी हम भौतिक मात्रा का मापन कर रहे हो, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मापन कर रहे हो, तो मात्रक लगाना मत भूलना। अगर आप मात्रक लगाना भूल गए तो एक्सटर्नल आपको मार्क्स देना भूल जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब सवाल ये है सर कि आवेश आता क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, आवेश आता क्यों? सर एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। आपको मैं वो बात बता रहा हूं जो कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आपको 12th क्लास में बताई जाती है, लेकिन आज मैं आपको वो बात बता रहा हूं। पता है, जब मेरे हाथ में स्केल था ना, मैंने उसे ऐसे ऐसे रब किया था, उसके बाद आवेश आया था, उसके पहले आवेश नहीं था। सुना क्या बोला? इस स्केल पर अभी देखो कोई आवेश नहीं है, तो किसी भी वस्तु पर, है ना, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, ठीक है, ब्लू कलर ले लें भाई साहब, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, ठीक है ना, कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है बच्चा? 0 होता है। मतलब किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। इस बात को याद रख लेना। नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज 0। अरे यार, अभी ये आपके हाथ में स्केल होगा, आप कागज से चिपका कर देखो, क्या कागज चिपकेगा? नहीं। मतलब उस पर आवेश कितना? 0। आपको उस पर आवेश लाने के लिए उसे ऐसे रब करना पड़ेगा। करके देख लो, आपके हाथ में स्केल हो, आपके हाथ में कागज हो, ट्राई दिस एट योर होम, ठीक है। ये है आपके लिए, मतलब बोला जाता है ना, डू नॉट ट्राई दिस, मैं आज कहता हूं ट्राई दिस एट योर होम। तो अगर आप किसी वस्तु का कुल आवेश निकालना चाहते हो, तो इतनी सी बात याद रख लो, क्यों 0 होता? क्यों होता है सर 0? क्यों होता है सर 0? सवाल ये 0 क्यों होता है? अरे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन,
जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब आपने जब इसे सर पर रब करा तो हो सकता है स्केल से कुछ इलेक्ट्रॉन सर पर चले गए हो, सर से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए हो। तो आवेश क्यों उत्पन्न होता है, आवेश क्यों आता है? आवेश आने का सिंपल सा कारण है, बताता हूं। आवेश आने का सिंपल सा कारण है, क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। एक वस्तु से जब हम ऐसे रब करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा आने के बाद इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह भाग सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण भी आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण भी आवेश होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तो कोई आवेश नहीं, लेकिन आपने रब किया ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर उधर होता रहता है। आपने पढ़ा होगा थोड़ी बहुत केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन इधर उधर होता रहता है। इलेक्ट्रॉन जब हमने रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन वहां भागे, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से आए, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो भी आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी किसी वस्तु पर तो भी आवेश आएगा। इन शॉर्ट, आवेश के आने का कारण क्या है? आवेश के आने का कारण है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना, इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाना। इसके कारण क्या आता है? आवेश। अब यार बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ठीक है? इस बात को जानने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बात कौन सी है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है। क्या बोल रहा है बच्चा? किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है? किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान होता है 0। फिर से बोल रहा हूं, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान होता है 0। तो एक वैज्ञानिक थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगर मैं गलत हो गया, कोई आ जाए भाई साहब यहां पर कि तुम तो गलत बता रहे हो, रुक जाओ, मैं नाम नहीं दे रहा हूं। अब वो वैज्ञानिक एक दूसरे वैज्ञानिक के पास, मतलब जैसे अगर आप कल को कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, कल को सीखोगे तो शायद मुझसे पूछने आओगे, और अगर शायद मैं करूंगा तो मैं अपने और किसी सीनियर से पूछने जाऊंगा। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया, सुनना, शब्दों को सुनना। उन्होंने बोला कि किसी वस्तु पर सर ऐसा चार्ज हो सकता है, 2 आवेश हो सकते हैं, एक होता है एक प्लस और एक माइनस, ठीक है? प्रपोज जो थ्योरी थी, वो प्रपोज थ्योरी ये थी कि किसी वस्तु पर 2 आवेश हो सकते हैं, एक हो सकता है प्लस और एक माइनस। अब जो छोटे वैज्ञानिक, मतलब असिस्टेंट जो थे, वो अपने सीनियर के पास पूछने गया था। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी वैज्ञानिक का, किसी इतिहास को हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान की बातें हैं। अब यार बात ये थी, सर बहुत अच्छी बात बोली, आवेश प्लस और माइनस हो सकते हैं, ऋण और धन, ये धन और ऋण हो सकते हैं। लेकिन अब वो वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, बहुत प्यारी बात बोली, बेटा तू हमको बताने आया है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन और एक होता है ऋण, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। अरे तू खुद अपने सवाल का जवाब साथ लाया है। अगर तू प्लस और माइनस को जोड़ दे तो आंसर क्या आएगा? माइनस। तू प्लस और माइनस को जोड़ दे तो आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। लेकिन या माइनस या प्लस आ सकता है, परिस्थिति के अनुसार माइनस या प्लस आ सकता। लेकिन अगर तू पॉजिटिव धनात्मक के साथ जोड़ता है ऋणात्मक तो मान क्या आता है? 0। अरे तूने ही तो कहा था कि किसी वस्तु पर कुल आवेश 0 है। इसीलिए जो जूनियर वैज्ञानिक थे ना, उनको सीनियर वैज्ञानिक ने सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? कि भाई साहब आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तुम अपनी थ्योरी में सुधार करो, तुम लाए थे प्लस और माइनस, अब तुम खुद बोलो कि धनात्मक और ऋणात्मक का मान कितना होता है? 0। अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान 0 होने के कारण आवेश के 2 प्रकार लिए जाते हैं। कौन कौन से आवेश के 2 प्रकार लिए जाते हैं? पहला धनात्मक, ठीक है ना, क्या लिया जाता है बच्चा? पहला धनात्मक, और दूसरा कौन सा लिया जाता है बच्चा? ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक और धनात्मक। अब एक छोटी सी बात आज मुझसे सीख कर जाओ। मान लो आप कहीं पर लिखा देखते हो प्लस क्यू, ठीक है, आप कहीं पर लिखा देखते हो माइनस क्यू, क्या पढ़ोगे इसे? मेरी तरह गलती करोगे? प्लस क्यू, पॉजिटिव क्यू, धनात्मक क्यू, क्योंकि आवेश प्लस माइनस नहीं होता, आवेश धनात्मक होता है, आवेश ऋणात्मक होता है, ठीक है? तो धनात्मक क्यू और ऋणात्मक क्यू, पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। याद रखना इन बातों को, ये बातें बताई नहीं जाती, ये बातें सिखाई जाती हैं, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर बढ़िया, आवेश के गुण पढ़ लो यार, ये बहुत अच्छी बात है। पता है भारतीय विज्ञान बहुत अमर रहा है हमेशा से। अमर, मैं शब्द का यूज कर रहा हूं अमर, क्योंकि कभी खत्म नहीं होगा। और ये अमर क्यों है? क्योंकि अमर वो चीज होती है जिसे बनाया नहीं जाता। पता है, अमर वो वस्तु होती है जिसे बनाया नहीं जाता। भारतीय विज्ञान को भी बनाया नहीं है। भारतीय विज्ञान इस विश्व के बनने के साथ साथ आ गया था। जब ये विश्व बना था ना, तब इस विश्व को अगर किसी ने विज्ञान की पहचान दी है, अगर किसी को विज्ञान पढ़ना सिखाया तो वो भारत ने सिखाया है, ठीक है ना? तो याद रखना, भारतीय विज्ञान कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो अमर है। क्योंकि जिस चीज का निर्माण नहीं हुआ है उस चीज की समाप्ति भी कभी नहीं हो सकती। उसी तरह से क्या चार्ज को मैंने बनाया?
अरे क्या क्या चार्ज को तुमने बनाया? अरे क्या चार्ज को तुम्हारे उस फ्रेंड ने बनाया जिस फ्रेंड ने बर्थडे पार्टी नहीं दी थी? अरे क्या चार्ज को उसने बनाया जो तुम्हारा दोस्त है खास वाला, ठीक है? क्या चार्ज को तुम्हारे पड़ोस वाले रामू काका ने बनाया? क्या तुम्हारे चार्ज को अरे बाजू में रहने वाली सरला आंटी ने बनाया? अरे क्या चार्ज को तुम्हारे 10 बिल्डिंग 10 घर छोड़कर जिन खेतों में जो खेती करते हैं क्या किसान ने बनाया किसी? अरे क्या किस चार्ज को किसी इलेक्ट्रॉन ने बनाया? नहीं। चार्ज जब से है, आवेश जब से है, जब से ये ब्रह्मांड है। शब्द सुनना, आवेश जब से है, जब से ये ब्रह्मांड है। अरे क्या ब्रह्मांड को तुमने या मैंने बनाया? नहीं। तो जिस वस्तु को हमने बनाया ही नहीं है तो हम उसे खत्म भी नहीं कर सकते। फिर से, जिस वस्तु को हमने बनाया ही नहीं है तो हम उसे खत्म भी नहीं कर सकते। अर्थात आवेश जितना था उतना ही रहेगा। जब तुम बना नहीं सकते यार, जब तुम खत्म नहीं कर सकते तो जितना है उतना ही रहेगा ना। तुम बना भी नहीं रहे हो नया, तुम खत्म भी नहीं कर रहे हो पुराना, तो आवेश जितना था उतना ही रहेगा हमेशा। तो आवेश संरक्षित है। संरक्षित है मतलब जितना था उतना ही रहेगा हमेशा। कोई इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता। क्या बोला था सर आपने? आवेश को ना बना सकते ना खत्म कर सकते। अरे यही तो है, आवेश को ना ही बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता। फिर से, आवेश को ना ही बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता। सिंपल सी बात है, आवेश को ना बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता। आवेश अमर है, अमर है। आवेश को तुम नहीं बिगाड़ सकते, आवेश को तुम नहीं बना सकते। ये आवेश का बहुत अच्छा गुण है। जैसे आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का गुण, द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता। उसके बाद आया ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता। उसी तरह से बिल्कुल आवेश को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। आवेश सदैव कैसा है? संरक्षित है। आवेश सदैव कैसा है? संरक्षित है। ठीक है। अब यार बढ़िया सर, एक बहुत प्यारी सी बात है, एक आवेश का बहुत अच्छा सा शब्द आपने शुरू में बोला था सर, धनात्मक और ऋणात्मक तो इनके नाम है। आपने बड़ा प्यारा शब्द बोला था जिसका नाम था आकर्षण। आकर्षण मतलब पास आना, ठीक है? कि मैं चार्ज हूं मेरे पास आओ, मैं चार्ज हूं मेरे पास आओ, ठीक है? और एक और शब्द आपने बोला था जिसका नाम था प्रतिकर्षण, ठीक है ना? एक शब्द आपने बोला था आकर्षण और एक शब्द आपने क्या बोला था बच्चा? प्रतिकर्षण। तो आकर्षण मतलब पास बुलाना और प्रतिकर्षण मतलब दूर ले जाना। अब सवाल यह है सर, आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है? अब देखो, मेरे पास 2 पेन है, मान लो ओ भाई साहब गिर क्यों रहे हो? ठीक है, ओ भाई साहब बुढ़ापे में क्या? अब ये इन दोनों पेन पर समान आवेश है तो ये एक दूसरे के पास कभी नहीं आएंगे, एक दूसरे को क्या ले जाएंगे? दूर। अच्छा, समान आवेश मतलब एक जैसे आवेश। समान आवेश मतलब अगर 2 वस्तुओं पर समान आवेश होते हैं, अर्थात यदि एक वस्तु पर पॉजिटिव है और दूसरी वस्तु पर भी पॉजिटिव है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। 2 समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। सर ये जरूरी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में ही हो? सर क्या निगेटिव में ये चीज हो सकती है? अरे बिल्कुल, समान मतलब समान, पॉजिटिव भी चलेगा और नेगेटिव भी चलेगा। तो 2 समान आवेशों पे सदैव क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। 2 समान आवेशों में सदैव क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। सर ये समान तो अच्छा लगा, यहां पर मैं लिख देता हूं समान आवेश, ठीक है? यहां पर मैं लिख देता हूं समान आवेश, ठीक है? समान मतलब एक जैसा। अब बात करें आकर्षण। आकर्षण कब हो सकता है? 1 मिनट फील करना। आकर्षण, अरे जब समान आवेश है, विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो आकर्षण कब होता है? एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, इनके मध्य क्या होता है? आकर्षण। इनके मध्य क्या होता है? आकर्षण। तो 2 समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और तो विपरीत आवेश, ठीक है? ये हाँ मैं लिख भी देता हूं, विपरीत आवेश एक दूसरे को, बढ़िया एकदम सही बात कह रहे हो, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? हाँ एकदम सही बात कर रहे हो, आकर्षित करते हैं। इस बात को याद रखना बेटा कई जगह। इस दिक्कत को आराम से समझने के लिए मैं ये डायग्राम को लेकर आया हूं। डायग्राम को फील करना 1 मिनट के लिए। रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण, रिपल्शन हो रहा है मतलब यहां पर क्या हो रहा है बच्चा? प्रतिकर्षण हो रहा है एक दूसरे का। अब यहां भी देखो रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है सर, है ना? शायद आपको ये दिख ना रहा हो, मैं इसे थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी ऋणात्मक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा ये न्यूट्रल है, इन पर कोई आवेश नहीं है, तो बेचारे जैसे पढ़े थे वैसे ही पढ़े होंगे। अब देखो पास पास आ गए, मतलब आकर्षण हो रहा है। और आकर्षण कब होगा? आकर्षण तब होगा जब एक पर माइनस होगा और एक पर प्लस होगा। ये चार्ट से आप इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हो। अब एक बहुत प्यारा नियम है बेटा, वो इस नियम को आज का आखिरी टॉपिक रखेंगे और आज की क्लास सफल तभी मानी जाएगी जब आप इस नियम को ध्यान से पढ़ लोगे, ठीक है? अब ये कहता है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। एक छोटा सा अपन गेम खेलते हैं। मान लो अपन खेल रहे हैं क्रिकेट मैच।
क्रिकेट मैच में कितने लोगों की टीम होती है? 11 लोगों की। अरे यार 11 लोग तो नहीं है हमारे पास। अच्छा चलो छोड़ो, अपन मान लो कि अपन शतरंज खेल रहा है, मेरे आ और आप, कितने लोगों की टीम, कितने लोग होते हैं? 2 लोग, ठीक है, होते ना। अच्छा चलो यार 2 लोग भी नहीं है, अभी मैं अकेला हूं। मान लो अपन एक खो खो टीम बनाते हैं। एक टीम में जितने प्लेयर और दूसरी टीम में भी उतने, मान लो 8 प्लेयर ये दोनों टीम में होगा। अरे हम मान लो हॉकी खेलते हैं, 11 प्लेयर वहां 11 प्लेयर वहां। अरे हम लोग गली क्रिकेट खेलते हैं, 3-3 4-4 लोगों की टीम बना के खेलने लगते हैं। अच्छा क्या आप लोग हॉकी खेलते हो? क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हो? अपन लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। आपकी टीम से मेरी टीम ने मैच रखा, ठीक है, अपन ने मैच रखा, आपकी टीम के 8 खिलाड़ी, मेरी टीम के 8.5 खिलाड़ी। क्या बोल रहे हो सर? आपकी टीम के 8 खिलाड़ी, ये बात तो सही है, आपकी टीम में 8.5 खिलाड़ी कहां से लाओगे? बस इस बात का ध्यान रखना। अब आवेश का क्वांटीकरण सीखने के लिए इस सेंटेंस को अपने दिमाग में रखना कि आवेश के क्वांटीकरण के नियम के अनुसार आप बहुत अच्छी चीज कर सकते हो। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आवेश एक प्रकार की भौतिक वस्तु है। आवेश क्या है? एक प्रकार की भौतिक वस्तु। और यदि आपने आवेश के बारे में सीखना है, यदि आपने आवेश के मान को कैलकुलेट करना सीखना है, तो इस नियम को सीखना पड़ेगा। वो क्रिकेट मैच वाली बात याद रखना। क्या कहता है आवेश का क्वांटीकरण? कहता है कि किसी भी वस्तु पर आपको आवेश निकालना है। क्या लिखा हुआ ये? क्या क्यों लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? इसे निकालने के लिए आपको एक सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, और सूत्र क्या है? एनी। अगर आपको ये सूत्र याद हो गया ना, यकीन मानो आप पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आराम से कर दोगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। अब किसी वस्तु पर ये क्या है बच्चा? आवेश, ठीक है ना। किसी वस्तु पर आवेश निकालने के लिए आप किस सूत्र का यूज करोगे बच्चा? Q इज इक्वल टू एनी, जहां पर E का मान सदैव एक जैसा होता है। E का मान सदैव एक जैसा होता है, और कैसा होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए ऋणात्मक हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए धनात्मक हो जाएगा। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक चार्ज है तो धनात्मक चार्ज है तो प्लस, ऋणात्मक चार्ज है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो सर, बड़ी अच्छी बात बोली सर। Q का मतलब तो हमें पता है आवेश है, Q का मतलब तो, E का मतलब आपने बता दिया, N का मतलब क्या है? N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। क्या है N का मतलब? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी से ही क्या आता है? आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N। एक सवाल, आपने पीरियोडिक टेबल कभी ना कभी जरूर देखी होगी। यदि आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, क्या आपने पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट पढ़ा जिसके पास 3.5 इलेक्ट्रॉन हो? क्या आपने कभी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन पढ़ा है जहां पर 2.5 इलेक्ट्रॉन हो? क्या आपने कभी ऐसा कोई एलिमेंट पढ़ा है जिस पर आधा इलेक्ट्रॉन हो? होता ही नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं। जब ऐसा है ही नहीं ना, तो N का मान भी कभी इनकम्प्लीट नहीं होगा। N का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, N का मान कभी इन पॉइंट में नहीं होगा। 1.5 2.3 1.9 1.2 3.5 ऐसा कभी नहीं होगा। काहे नहीं होगा सर? सवाल का जवाब दो। अरे सवाल का जवाब याद करो, थोड़ी देर पहले दिया था। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की टीम बनी हुई है। क्या बनी हुई है? इलेक्ट्रॉनों की टीम बनी हुई है। और उस टीम के खिलाड़ी कितने होंगे? क्या 2.5 खिलाड़ी होंगे? नहीं। क्या 3.5 खिलाड़ी होंगे? नहीं। उस टीम में खिलाड़ी जो होंगे ना, वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 के मल्टीपल में होंगे, कभी भी आदि। इलेक्ट्रॉनों ने अपनी टीम बनाई हुई है, और उस टीम में हमेशा खिलाड़ी कंप्लीट डिजिट में होंगे, कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होंगे। मैं इसका मात्रक नहीं लिख रहा हूं, मुझे मेरे सर ने पढ़ाया नहीं। क्या आपके आकाश सर ने क्यू का मात्रक पढ़ाया है या नहीं? सवाल का जवाब देना। क्या आपके आकाश सर ने क्यू का मात्रक पढ़ाया या नहीं? और अगर यदि पढ़ाया है तो कृपया कर इसका जवाब मुझे जरूर दें कि क्यू का मात्रक क्या होगा। क्या इसका जवाब जरूर दें कि क्यू का मात्रक क्या होगा। यार पता नहीं क्या पढ़ाया था, वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम था, उनके नाम पर मात्रक पढ़ा था। तो कृपया कर इसका, तो किसी वस्तु पर आवेश निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे, जिसकी सहायता से Q इज इक्वल टू यानी धनात्मक के लिए प्लस, ऋणात्मक के लिए माइनस लगाएंगे। जहां पर Q का मतलब क्या है? आवेश है, N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। वैज्ञानिक थे मिलीकन, इन्होंने इसकी वैल्यू दी थी, ठीक है। अब अच्छा देखो, n सदैव पूर्ण गुणज में होगा, n कभी परिमेय नहीं होगा। फिर से, n सदैव पूर्ण गुणज में होगा, कंप्लीट इंटीजर में होगा, कभी भी ये परिमेय नहीं होगा। कभी भी 1/2 2/3 ऐसा नहीं होगा, हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खोड़े में मिलता नहीं है। टीम बनी है, 2.5 की टीम तो बनेगी नहीं, 3.5 की टीम तो बढ़ेगी नहीं। तो अब इसकी सहायता से हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अब मुझे दिया गया कि किसी वस्तु पर क्या Q इज इक्वल टू 9.4
कूलाम आवेश हो सकता है। क्वेश्चन को सुनना, क्या किसी वस्तु पर 9.4 आवेश हो सकता है या नहीं, तो मैं चेक करूं इसे। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, N। Q का मान कितना है 9.4, N का मान तो हमें नहीं पता, E का मान जरूर पता है सर, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ऐसे ही होता है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब आपको N का मान निकालना है, ठीक है। तो 9.4 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर को ऊपर उठा लाओ तो +19, ठीक है। बढ़िया, एक नंबर बात बोली सर, मजा आ गया, ठीक है। एक नंबर बात बोली सर। आपको यहां से क्या निकालना है, यहां से n का मान। अब आप इसे सॉल्व करके देखना, क्या n का मान कंप्लीट आ रहा है। मेरे अनुसार n का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, n का मान लगभग कितना आएगा देखना यार, 16 पंजे 5, हाँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर ये कंप्लीट है, वैसे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, वैसे तो इतना आवेश हो ही नहीं सकता, आप करके देख लेना। अगर n का मान 1 2 3 4 की फॉर्म में आएगा, इसका मतलब इतना आवेश पॉसिबल है। लेकिन n का मान अगर पॉइंट में आएगा 1.2 3.2 नहीं होगा, नहीं, मतलब आप इसे ट्राई करके देखना। n का मान अगर कंप्लीट है तो ये आवेश देना किसी वस्तु पर संभव है, और यदि n का मान पॉइंट में आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं करेक्शन कर दूं, 9.4 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। इतना आवेश आ सकता है या नहीं, मैं आपको आंसर दे दूं, नहीं आएगा, ठीक है, करके देखना, ठीक है। चलो, अब यार एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप जिस भी बोर्ड के हो ना, भारत में, मैं भारत के किसी भी बोर्ड की बात कर रहा हूं, उसका फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनना 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन कहता है कि एक कूलाम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करो। मतलब एक कूलाम आवेश चार्ज दिया, एक कूलाम आवेश, तो Q का मान कितना दिया बच्चा, Q का मान दिया है 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करो, अर्थात किसकी गणना करना है, N की। यार Q और N के बीच रिश्ता क्या कहलाता है, Q और N के बीच रिश्ता कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। याद है, Q और N के बीच रिश्ता क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण, अर्थात Q इक्वल्स टू N, ठीक है। तो N का मान क्या है बच्चा, Q बाई E। क्या आपको Q का मान दिया है, हाँ दिया है 1। क्या आपको E का मान याद है, बिल्कुल याद है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो 1 बाय 1.6 इन 10 की पावर -19, ऊपर उठकर क्या हो गया बच्चा, प्लस का 19। मैंने पॉइंट हटाकर यहाँ 0 लगा दिया। अब 10 और 16 का डिवाइड मैं यहाँ कर रहा हूं, तो 10 से 16 को डिवाइड करा, ठीक है, उल्टा लिख दिया भाई साहब, रोकते भी नहीं हो सर, उल्टा लिख रहे हो। 16 से 10 को डिवाइड करा, ठीक है, नहीं जाएगा, पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे आप पॉइंट लोगे, 16 5 16 6 96, बढ़िया, कितना बच गया 4, क्या नहीं जाएगा, आपको 0 लेना पड़ेगा, तो 2 बार गया 32, अब बच गया यहां पर 8, 0 ले लिया, 16 पंजे 80, ठीक है, तो कितना आया 0.625, वहां पर बहुत ज्यादा होश पौश हो गया, तो 10/16 कितना आएगा 0.625, कितना आएगा 0.625, और इंटू में 10 की पावर प्लस में 19। बढ़िया सर, इसको थोड़ा सा और चेंज कर दो, वैसे तो कंप्लीट है ये, लेकिन आप क्या करो, 6.625 में से एक तो यहां पर 10 की पावर 19 है, तो एक 10 उधार ले लो। जब आपने एक 10 उधार ले लिया तो कितने बचे 18, इस 10 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो Q का मान आएगा 6.25। यार माफ करना, मैंने यहां Q लिख दिया, N का मान आएगा, कितना आएगा, N का मान 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आएगा, ठीक है। अब एक बात सोचना कि मैं n के आगे मात्रक क्यों नहीं लिख रहा हूं। n के आगे मात्रक हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि n एक संख्या है, और संख्या के आगे हम मात्रक यहां लिखने की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन, खत्म हो गई बात, है ना, 100 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गई बात। तो बेटा n की एक कूलाम अगर आवेश की बात करो ना तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्या बोला, एक कूलाम आवेश की बात करो ना तो इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक कूलाम आवेश की बात करो ना तो इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अगर 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 आपको 2 कूलाम आवेश चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में दें। तो इसी के साथ आज की क्लास नंबर 1 समाप्त होती है। मिलते हैं अपन रेगुलर क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, और मिलते हैं उड़ान फास्ट ट्रैक बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के डेडिकेटेड बैचेज में। क्योंकि बच्चा ये जो बैच है ना, कहते हैं ना कि एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है, शायद ये वही फैसला है। क्योंकि एक फैसला आप लेकर तो देखो, लिटरली ये जो फैसला है ना, यकीन मानिए अभी भी कुछ ऐसे बच्चे क्लास में प्रेजेंट है जिन्होंने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, और जब पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो इंतजार किस बात का, अभी तो वक्त है यार। आखिरी बॉल पर, हर एक बॉल पर अब सिक्सर मारेंगे, बस मेहनत करेंगे आप और हम।
आप दुगनी मेहनत करो, हम चुगनी मेहनत करेंगे 4 गुना। रेगुलर आपको डीएचए डीपीपी दिए जाएगा, रेगुलर आपके डाउट सॉल्विंग की जाएगी, रेगुलर आपको लाइव और रिकॉर्डेड जैसी जरूरत होगी, जैसी आवश्यकता होगी, उस स्थिति में आपको क्लासेस दी जाएगी। आपका क्लास टेस्ट कराया जाएगा, आपको हर क्लास के बाद नोट्स मिलेंगे। अब जब इतना कुछ है आपके लिए तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं? बिल्कुल जल्दी करिए, जल्दी से अपन मिलते हैं लाइव क्लास में और बैचेस की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, टाटा बच्चों, टाटा।